नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको भारतीय सेना की एक ऐसी रेजिमेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सरहद पर ऑपरेशन को ना सिर्फ अंजाम देती है बट ये उन देश के दुश्मनों को जड़ से खत्म भी कर देती है। मैं बात कर रहा हूं पैराशूट रेजिमेंट की। इस रेजिमेंट की इंस्पिरेशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन स्पेशल फोर्सेस की विजय गाथा से होती है, जहां उनके स्पेशल फोर्सेस ने कुछ ऐसे मिशंस किए जिसने दुनिया भर के मिलिट्री लीडर्स को इस सोच में डाल दिया कि उनके पास भी ऐसी ही एक रेजिमेंट हो। और यहीं से भारत में पहली बार अक्टूबर 1940 में एक पैराशूट रेजिमेंट का गठन हुआ, जिसे उस समय के कमांडर इन चीफ इंडियन आर्मी के जनरल सर रॉबर्ट कैसल ने 50 पैराशूट ब्रिगेड के तौर पर दिल्ली के कैंटोनमेंट में रेज किया। इसके पहले कमांडर थे ब्रिगेडियर W.H.G. गव और लेफ्टिनेंट रंगराज इस ब्रिगेड के न सिर्फ पहले भारतीय ऑफिसर थे बल्कि इसके अलावा वो 15वीं बटालियन के मेडिकल ऑफिसर भी थे। और यहीं से शुरू हुआ इस रेजिमेंट का गौरवशाली सफर। और 1 मार्च 1945 को भारत की पहली पैराशूट रेजिमेंट की कमान संभाली लेफ्टिनेंट जनरल फ्रेडरिक रॉय ब्राउनिंग ने बतौर कर्नल के रूप में। इस कंपनी की इंसिग्निया थी मरून बैरेट, जो उस समय के ब्रिटिश आर्मी भी यूज करती थी। पर उस साल हुए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्हें 50वीं, 77 और 14वीं ब्रिगेड में रखा गया। और भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद इसे 15 अप्रैल 1952 में इसी ब्रिगेड के 50वीं और 77 ब्रिगेड जो भारत में थी उन्हें 1, 2 और 3 पैरा रेजिमेंट के तौर पर रीरेस किया गया। वो कहते हैं ना, हम और आप अपने फैमिलीज के साथ रह सके इसलिए हमारे सैनिक सीमा में पहरा देते हैं। ठीक उसी तरह जब भारत के वीर सैनिक 1961 में युद्ध लड़ रहे थे, उसी वर्ष 4th पैराशूट रेजिमेंट को रेस किया गया। और 1962 के वॉर के बाद इसमें 5 और नए बटालियंस को ऐड कर इसे बढ़ाया गया। बट 1965 के युद्ध के बाद कुछ ऐसा बदलाव हुआ जिसके बाद एक कमांडो बटालियन को रेस किया गया 9 पैरा SF के तौर पर। और 1 जुलाई 1966 में इसी 9 पैरा के कुछ सोल्जर्स को लेकर 10 पैरा का भी गठन किया गया। शुरुआत में इस यूनिट को, जिसे कमांडो यूनिट कहा जाता था, 1994 में इसे बदलकर स्पेशल फोर्सेस रखा गया। इन्हें स्पेशल फोर्सेस सिर्फ इनके मरून बैरेट या कमांडो स्किल्स की वजह से नहीं कहा जाता, बल्कि इस रेजिमेंट की कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स और सर्विस यूनिट के साथ ये इंडियन आर्मी की एक मात्र यूनिट है जिसमें ये स्किल्स है। इस यूनिट में भारत के टेरिटोरियल आर्मी की आर्मी सर्विस यूनिट, पैराफील्ड कंपनी और कई यूनिट इसके अंदर आते हैं। इस रेजिमेंट को इसके मरून बैरेट भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन ने 6 अक्टूबर 1967 को दिया था। और इस रेजिमेंट का मोटो है शत्रु जीत, यानी दुश्मन पर जीत, जो महाराज शत्रुजीत से प्रेरित है। इसके बैच का डिजाइन किया था 2 पैरा के कैप्टन ML तुली ने, जिसमें एक सोल्जर बिजली की तरह आसमान से गिरता हुआ दिखाई देता है, जो अच्छाई की बुराई पर जीत को दर्शाता है। और हर जवान जो इस रेजिमेंट की कठिन ट्रेनिंग को कंप्लीट करता है उसे मिलता है बलिदान बैच, एक ऐसी पहचान जो उसे स्पेशल फोर्सेस को मिलती है। इस रेजिमेंट की शुरुआत एक स्पेशल टास्क ग्रुप मेघदूत फोर्स के रूप में हुई थी, जिसे मेजर मेघ सिंह ने 1 सितंबर 1965 को रेस किया था। आज यह रेजिमेंट उन स्पेशल ऑपरेशंस पर जाती है जहां काउंटर टेररिज्म, स्पेशल वेयरफेयर, ब्लैक ऑप्स और डीप रिकॉनेसेंस जैसे मिशंस होते हैं। ये सोल्जर्स अपने स्पीड, स्टाइल, टीम वर्क और स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट के साथ सिर्फ टारगेट को हिट नहीं करते, इससे पहले दुश्मन को पता चले वो वापस भी आ जाते हैं। आने वाले वीडियो में मैं आपको 21 पैरा SF के बारे में बताऊंगा कि कैसे एक नॉर्मल इन्फेंट्री यूनिट पैरा SF में बदलता है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।